गुरु जी, एक थोड़ा हटके सवाल और कर लिया। काफी जगह देखा आप जाओ हो हर जो है सामाजिक प्रोग्राम में, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में गुरु जी इलेक्शन भी लड़ सकते हैं भिवाड़ी से? जी मैम। मैम कितने दिन तक इसको रख सकते हैं हमसे? अभी इस राजू में राजा और बिल्कुल, क्यों नहीं जाए। इससे बढ़ के क्या है। आप अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो भाई पहला फॉर्म तेरा भाई भरेगा। तो महीना में लगभग कितने कैंप लग जाएंगे आपके? अगर चरणदास जी की वहाँ पे जरूरत पड़ी महाराज जी की, तो आप भी जाओगे? सुखराय नाथ जी हैं, आपने भी सुना होगा जी नाम। तो काफी विवाद उनके ऊपर चला हुआ है, गांव वाले जो सरपंच हैं वो उनके विरुद्ध हैं। तो क्या कहना है इस बारे में आपके निजी विचार? बिल्कुल। राम राम भाई, सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। मेरे पीछे भाई महाराज जी हैं, गुरु जी हैं, चरणदास जी और राजू मेहरा की टीम भी है। काफी गणमान्य लोग यहाँ मौजूद हैं, तो इनकी संस्था भी है। एक बार ये चौकर तो घुमा दो जी। ये देखिए आप, यहाँ पे डॉक्टर की टीम पूछी है और युवा भी पूछे हैं, बुजुर्ग भी हैं भाई, आप देख सको हो, और छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। इनने भी कुछ सीखने न मिला है। अरे ये कमेटी की टीम है क्या भैया? हैं? अच्छा अच्छा, चलो। फिलहाल जो है भाई महाराज जी हैं, जड़े भी प्रोग्राम हो है, सामाजिक जो भी प्रोग्राम हो है, गुरु जी उड़ा आगे मिले हैं। गुरु जी प्रणाम, कैसे हैं जी? ठीक हो? तो जी क्या कहना चाहोगे इसे को लेके? आज का जो कार्यक्रम है सैनिकों के सम्मान में ब्लड डोनेशन एक कैंप रखा गया है। यहाँ वैसे तो अंबेडकर लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी है, उसके काफ़ी युवा हैं और उनके युवाओं के साथ साथ और भी टीमें जो यहाँ ब्लड देने के लिए आ रही हैं। और मैं मानता हूँ कि जब ऐसी कोई राष्ट्रीय भावना जागृत होती है तो कहीं न कहीं भिवाड़ी का युवा उसमें अपना पूरी भागीदारी निभाता है। एक आवाज़ जानी चाहिए, एक बुलावा आना चाहिए। तो ये चाहे ब्लड देने की बात हो, चाहे और कहीं न कहीं जो ऐसे कार्यक्रम हैं जिससे युवाओं को जोड़ना है, युवाओं को प्रेरित करना है, तो ये सब कामों के लिए युवाओं में एक जोश होता है, तो युवा अपने आप ही चले आते हैं। तो भाई राजू मेहरा जी, भाई पवन जी, इनके प्रयास हैं कि इस लाइब्रेरी को बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं और इसमें जो भी युवा हैं वो कहीं न कहीं सेवाओं में तत्पर हैं। मैंने देखा है पिछले दिनों भी भगवान परशुराम जयंती मनाई, तो इन्होंने यहाँ अपने जयंती मना करके एक नई मिसाल कायम की, सामाजिक समरसता और सद्भावना को भी वो किया है। और अब ये देश में अभी जरूरत है ब्लड की, उसमें भी ये बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और सब लोगों को जोड़ रहे हैं। भाई विनोद जी हैं, मेरा पार्षद साहब, भाई मदन जी हैं, भाई विजय सिंह वार जी, ये सभी लोग हैं कहीं न कहीं इनको सपोर्ट करते हैं। मानता हूँ कि अच्छा कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रमों में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जाना भी चाहिए, मदद भी करनी चाहिए, जरूर तो उस हिसाब से अपने उनको सेवा देनी चाहिए। जी गुरु जी, एक थोड़ा हटके सवाल और कर लिया। काफी जगह देखा आप जाओ हो हर जो है सामाजिक प्रोग्राम में, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में गुरु जी इलेक्शन भी लड़ सकते हैं भिवाड़ी से? बस हमारा अपना समाज का काम है, वो कर रहा हूँ। कुछ मन में चलता हो जी? बस मन में ना कभी ऐसा सोचा भी नहीं, ना सोचेंगे। कोशिश नहीं है इस प्रकार की, बस सेवाएं हैं, उन लोगों के साथ जुड़ा रहे और काम करते हैं, इन लोगों को कहीं न कहीं प्रेरणा मिलती रहे, क्योंकि अपने काम है वो लगभग हैं तो समाज में सद्भावना को, सामाजिकता को आगे बढ़ाना है। कुछ जिम्मेवारियां हैं लोगों को बतानी है, जो संस्थाएं काम कर रही है उनको कहीं न कहीं समाज और राष्ट्र से जोड़ना है, बस इतना ही अपना काम है। भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की भावना रखें कि हम अपने क्षेत्र में विकास करेंगे, अपने शहर के लिए विकास करेंगे, ये तो जरूर सोचते हैं। बाकी चुनाव का कोई अपने दिमाग में अभी तक है भी नहीं, आगे भी नहीं आएगा। परमात्मा करे, मतलब मैं तो कहता हूँ राजनीति से दूर ही रहे। महाराज जी, एक सुखराय नाथ जी हैं, आपने भी सुना होगा जी नाम। तो काफी विवाद उनके ऊपर चला हुआ है, गांव वाले जो सरपंच हैं वो उनके विरुद्ध हैं। तो क्या कहना है इस बारे में आपके निजी विचार? बिल्कुल, सुखराय नाथ जी महाराज जी अपने आप में बहुत बढ़िया साधु है, ऐसी बात नहीं है। मेरे से मिलने वाले हैं, हमारे यहाँ आने वाले भी हैं। कई बार हमने नशे पर जो काम किया है, प्रचार प्रसार किया है, नशे पर जो भी मुहिम चलाई है वो तो साथ रहे हैं। बाकी लोगों का अब छोटी छोटी बातों पर लेकर के कहीं इतना बड़ा जो है ना बवांडर बना देना, बवाल बना देना, ये एक समाज के लिए एक सिस्टम है वो खराब भी होता है, सामाजिकता खराब होती है, आपस में पार्टीबाजी बनती है। अपने लोगों को, उन लोगों को मौका मिलता है जो सामाजिकता को कहीं न कहीं दबाते हैं या सामाजिकता को खत्म करते हैं। तो महाराज जी में कोई कमी नहीं है और कमी मैं उनके भी नहीं मानता जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है। बाकी इन बातों से परहेज करने चाहिए, क्योंकि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो पता नहीं। बाकी जो लोगों ने जितना
चाहे आप लोगों ने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया वो मामला, तो मैं तो शुक्रानाथ जी महाराज जी के पक्ष में हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने वीडियो देखे हैं तो वो भी आपने बनाए हैं। महाराज जी को बढ़िया बताया है, कुछ महिलाओं ने बढ़िया बताया है, पुरुषों ने बढ़िया बताया, लोगों ने ये भी कहा है कि भाई हम साथ हैं, महाराज जी के खड़े हैं, महाराज जी जो काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उस स्थान को देखा है। उस स्थान में इतना मतलब पहले जो कुछ चलता था उसके हिसाब से महाराज ने बहुत बड़ा काम किया है, बढ़िया काम किया है, आगे बढ़िया काम करे। युवा अभी तो उम्र है और कुछ ना कुछ सीखेंगे, यदि यहाँ इस माहौल में यदि ऐसा कुछ माहौल पैदा हुआ है तो उससे उनको सीख मिली होगी, उससे थोड़ा बहुत उन्होंने कमी छोड़ी है किसी काम में तो उसको भी सही करेंगे, मानता हूँ। तो गुरुजी जो आज उनका खिलाफ जो सरपंच हैं, जो ये मामला चला हुआ है, इनके बीच आपकी कोई बातचीत हुई हो सुखरायनाथ जी से? तो सुखरायनाथ जी से एक दिन बात हुई थी, मैंने तो ये कहा था आप जो संघर्ष कर रहे हैं आप उसमें लगे रहें, आपकी जीत होगी, क्योंकि आप अपने स्थान पर ठीक हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, साधुओं का सम्मान करने वाला ये देश भी है, समाज भी है और करनी भी चाहिए। कहीं कहीं कोई ऐसी बात लगी नहीं, जब भी हमने कुछ सुना है कुछ बात तो अगर चरणदास जी की वहाँ पे जरूरत पड़ी महाराज जी की तो आप भी जाओगे? बिल्कुल महाराज जी के पक्ष में जाएंगे और लोगों को कहेंगे, मनाएंगे लोगों को भी, आप जो कर रहे हैं अच्छे साधु हैं। तो साधुओं को मिलना ही बहुत कम है, ऐसे साधु कम ही मिलते हैं, साधु बनते ही नहीं है, बनते हैं वो एक आध वो कुछ करना चाहें तो वो लोग उनमें थोड़ी बहुत परेशानी खड़ी करते हैं, वो परेशानी खड़ी ना करें। हम तो सरपंच साहब से भी ये प्रार्थना करेंगे या जो लोग हैं भाई, वो जो किसान नेता है उनसे भी यही आगे भाई आपस का समझौता करके बैठ करके बातचीत करें, उस बातचीत से हल निकालें ताकि समाज में आपस का जो है टकराव ना हो, टकराव होना भी नहीं चाहिए। अब साधु भी कैसे छोड़ दें, क्योंकि इतना बड़ा जो है ना साधुओं का डेरा है, परंपरागत डेरा है, उनको वहाँ का महंत बनाया गया है, तो वैसे छोड़ने का तो बनता भी नहीं। फिर भी भगवान जो है वहाँ के जो समाधि वाले हैं, बाबा जो भी हैं, देवता हैं जिनकी मान्यता है काला पीर की, वो सब ठीक करेंगे, उन्हीं पर है सारी बात। धन्यवाद। तो पार्षद जी जो हैं विनोद जी हैं, सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं जी? बढ़िया सर, आप सुनाइए। जी बढ़िया। तो सर बताइए, आज जो वर्ल्ड कप लगा है इसके बारे में क्या कहना है? जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट का युवा है, युवा में सेना के प्रति भी और सेना में जाने का भी एक अलग ही जज्बा है। पूरे डिस्ट्रिक्ट, अब तो हमारा डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया, पहले जो भिवानी में था, यहाँ के युवाओं में सेना में जाने का और देश के प्रति सेवा करने का एक अलग ही जोश है। रहा ब्लड कैंप का, ब्लड कैंप में पहले युवाओं को बुलाया जाता था। भिवानी शहर में जब भी कोई कैंप लगता है तो युवा पीढ़ी बात देखती है कि कहाँ पे कैंप लगे। अब तो हाल ये हो गया हमारे शहर का कि ब्लड कैंप लगता है तो डॉक्टर साहब पहले ही ये कह देते हैं कि जी हम इससे यूनिट फालतू लेंगे नहीं। युवाओं के खून देने की कमी नहीं है। हाँ, युवाओं का खून देने में, ब्लड डोनेशन में, ये तो सेना का काम है। इसमें तो मान लो एक युवा 2-2 बोतल भी दे देगा सेना के लिए, जो हमारी सरहदों पे हमारे देश की सेवा कर रही है, जिसके कारण हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसके लिए तो एक क्या 2 बोतल भी दे, और देश के लिए वो जान दे रहे हैं, हम उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो जी आपने भी ब्लड दिया है? मैंने भी ब्लड दिया है जी। कितनी बार? मैंने 13 बारी ब्लड दिया है। हाँ जी, 13 बारी ब्लड दे चुका। ये इन्हीं से प्रेरणा है। जो हमारा एक संगठन है नव दुर्गा सेवा सहयोग संगठन, उसके द्वारा हम भी महीने 2 महीने में कैंप लगवाते रहते हैं। यहाँ पे जो राजू मेरा भाई है, इस भाई ने बड़ी मेहनत की है। भाई हमेशा ही रविदास जयंती पर भी एक ये चीज हमारे संगठन ने भी और राजू मेरा भाई ने भी, कि जो महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, वो महापुरुष किसी एक समाज के या एक जाति के नहीं हुए, वो सर्व समाज के हुए। उन्होंने सर्व समाज के लिए ही काम किया है और उन्होंने सब सर्व समाज का ही भला चाहा है। तो इसलिए हम सब सारे संगठन मिलकर सर्व समाज से ही हितैषी बात करते हैं और सर्व समाज की ही बात करते हैं। सर नमस्कार। हाँ जी, कैसे हैं जी? सबसे पहले तो स्टार सुंदर न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। तो सर आज जो वर्ल्ड कप लगा है, क्या कहना है इसको? वर्ल्ड कैंप एक बहुत ही नेक कार्य है और इससे बड़ा धरती के ऊपर कोई दान नहीं है। रक्तदान महादान। इसके साथ साथ 3-4 प्रॉब्लम हो रही है। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमें सफाई पर भी ध्यान देना होगा, पर्यावरण की तरफ भी ध्यान देना होगा। तो मेरा ये सुझाव है, अपने घरों के आसपास, जैसे हमारी माँ दादी पहले अपने अपने घरों के आगे खुद सफाई करती थी, तो आज भी हमें उस पैटर्न पे चल के अपने अपने घरों की सफाई खुद करनी चाहिए। सारी चीजें सरकार पे डिपेंडेंट ना रहो।
कुछ काम खुद भी हमें करने चाहिए, करने चाहिए। जिससे एक संस्कार भी बढ़ेंगे, एक संदेश भी बढ़िया जाएगा। और प्रत्येक व्यक्ति ने एक पौधा वैसे लगाना चाहिए। अगर हवा अच्छी होगी, देख रेख भी करनी चाहिए जी। अगर हवा पानी अच्छा होगा तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, उसके साथ साथ खून भी बनेगा और खून देने लायक भी होंगे। ठीक है जी। तो ये 2-3 चीजों में हमने ध्यान दी, उसके ब्लड दान के अलावा हमने इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। और ये कि आज ये पालेराम ट्रस्ट जो संस्था है, सरदार उधम सिंह जो समिति है, इन्होंने एक ये बहुत ही बढ़िया प्रयास किया है। हमारे समाज के लिए ये सौभाग्य है कि ये समय समय पर ऐसे आयोजन करते रहते हैं। इन लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। जी धन्यवाद जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया। तो बताइए, आज देखिए जो युवा हैं, गुरुजी भी आ रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे भी हैं, गणमान्य लोग हैं, और आपकी भी एंट्री हो चुकी है। क्या कहना है जी? मैं सुरेंद्र सब भरवाड़, संस्थापक पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट। सबसे पहले तो उन जवान शहीदों के चरणों में नमन है जो भारतीय सेना के लिए और देश के लिए अभी उन्होंने जान न्यौछावर की है। मैं उन सबको दिल से, तहे दिल से नमन करता हूँ। भारतीय सेना को भी नमन है जो हमारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। वो रक्षा करती है तो हम यहाँ स्वस्थ और ठीक से सांस ले पा रहे हैं, मेरा ये मानना है। उसके बाद में मैं गुरु जी के चरणों में नमन करता हूँ। रही बात रक्तदान की, रक्तदान एक ऐसा दान है जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। रक्तदान टाइम टाइम पर करते रहना चाहिए और उसके करने से कोई कमजोरी नहीं आती। रक्तदान हर 3 माह में कर देना चाहिए आदमी को, और स्वस्थ आदमी 3 माह में रक्त दान कर सकता है। मतलब साल में 3 बार करना चाहिए? साल में 4 बार कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। उसकी पूर्ति तुरंत हो जाती है, 10-20 दिन में ही, 10 दिन मैक्सिमम पूर्ति उसकी हो जाती है। रक्तदान से कुछ लोगों में धारणाएं बनी हुई है कि कमजोरी आती है, कमजोरी बिल्कुल नहीं आती है। खून नहीं दे तो जी शरीर में के उसका है, मतलब अगर खून नहीं दोगे तो शरीर में जो अपने आप बहुत सी बीमारियां हैं, किसी का बीपी का लेवल बढ़ जाता है, कुछ और स्ट्रेस माइंड में बढ़ जाता है, हार्ट से अटैच जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं, क्लोट जमने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसलिए ब्लड जरूर डोनेट करना चाहिए और टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। जो ये आज प्रोग्राम राजू भाई ने और महाराज जी और इन सब के सहयोग से जो लगा है, ये बहुत ज्यादा बधाई के पात्र है। इन्होंने हमारे को भी याद किया, हम यहाँ आए, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है। जितनी भी ट्रस्ट जो नाम लिख रखे हैं, 5 ट्रस्ट हैं, उनमें आपकी भी है। तो आपने सेमा जो युद्ध छिड़ा, तो इनके बारे में पहले सोच लिया था कि ब्लड जो है कैंप लगवाओगे? हाँ, हमने बहुत पहले ही, हमारे पास मैसेज भी आ गया था, अगर जी आप अपने जो डोनर हैं, मैं पिछले 10-12 साल से काम कर रहा हूँ इस ब्लड के रिलेटेड जो है, वैसे तो सारे काम जो भी हैं होते रहते हैं, तो हमारे पास मैसेज आ गया था जी आप लोगों ने रिजर्व रखने हैं। हमने 200-250 आदमियों की लिस्ट बना रखी है अपनी अलग से, सिविल हॉस्पिटल से भी मैसेज आ गया था, नौसेना से भी मैसेज आ गया था, तो हम उससे रिलेटेड हमने अपनी लिस्ट बना के अलग से रखी हुई है। ये तो परमात्मा की कृपा है कि भी युद्ध रुक गया, ये एक अच्छी बात है, शांति होगी है। शांति तो देखो बनाए रहनी ही चाहिए। ये ब्लड जी कहाँ यूज होगा, मतलब कहाँ? देखो ब्लड की जरूरत तो पड़ती ही रहती है। अब भी जैसे नौसैनिक हमारे हैं, हमारे कुछ आघात हुए हैं, दुर्घटनाग्रस्त हैं, उनको भी जरूरत पड़ेगी। रूटीन में भी जरूरत पड़ती रहती है, गर्मी का मौसम है वैसे भी जरूरत पड़ती रहती है। दुर्घटनाएं तो रोड पे भी बहुत सी होती रहती हैं, इसकी जरूरत तो पड़ती ही रहती है। सर चलिए धन्यवाद सर। नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद, सबसे धन्यवाद तो राजू मेहरा जी हैं जो कि आज ये इसके संदूरा प्रोत्साहन के लिए जो ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है, उसके लिए राजू मेहरा बधाई के पात्र हैं। एक रक्तदान एक ऐसा शिविर है जिसमें बहुत लोगों के लिए काम आता है, इससे बड़ा रक्तदान सिवाय और कोई दान नहीं है। तो आपने भी किया सर दान? ना मैंने नहीं किया जी, क्यों अब तो नहीं किया जाता, 73 की एज हो गई है। आपको एज हो गई, पहले नहीं किया था जी कभी। पहले ये शिविर कम लग क्या कर देंगे जी? हाँ कम लगे थे, अब ज्यादा लोगों में आगा भावना लोगों में ज्यादा है जी, दुर्घटनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। अरे अब तो ये लग रहा था कि ऑपरेशन चल रहा था ना जी, फौजी भाइयों के लिए बहुत ही जरूरी देना, जिन भाइयों ने दिया वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू। चलिए धन्यवाद। तो ये हैं राजू मेहरा, मेरे द्वारा मैसेज गया और बैनर भी भेजा, उसमें 5 जो हवाई ट्रस्ट शामिल थे। कई कि सुंदर भाई जरूर पूछना है और अच्छा कार्य है, तो महा क्यों ना भाई आपा बिचा लिया वहाँ और
राजू भाई ने इतना बढ़िया काम कर रखा है तो एक खबर बना दिया, क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महाराज जी हड़प पूछे हैं। तो राजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं नमस्कार। बहुत बढ़िया। तो समय समय पर करवाते रहते हो आप? परमात्मा की मेहर है, संतों का आशीर्वाद है। और जब देश की बात आती है तो फिर जुनून दुगना हो जाता है। तो युवाओं ने जो है ना बैठे बैठे एक कार्यक्रम जो है इसको बनाने का जो है ना मन बनाया। और हमारा भाई है विजय सिमार, डॉक्टर सुरेंद्र संबरवाल है, जी। रमेश सैनी जी हैं, और हमारे जो युवाओं की टीम है उन सब ने एक डिसीजन ये लिया कि भाई क्यों ना जो देश की सेना है सरहद के ऊपर जो खून अपने जान की परवाह ना करके और देश को सुरक्षित जो है हाथों में सौंपती है, उस देश की सेना के लिए एक ब्लड डोनेशन कम क्यों नहीं किया जाए। तो ये एक विचार था और विचार एक मुहिम बन गया। आप जैसे साथी जुड़ गए इसमें, सफल हो गया भाई वो तो आप बताओ। हमने तो प्रयास किया है और मैं एक बात मानता हूँ कि जब दिल से प्रयास किया जाता है तो परमात्मा भी सुनता है। और इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। इतनी गर्मी थी और शाम को ही बारिश हो गई, बड़ा अच्छा मौसम हो गया, ठंडा मौसम। परमात्मा की मेहर है। जब सकारात्मक चलेंगे तो मंजिलें, कठिन मुश्किलें आसान हो जाती है। आप सकारात्मक रूप से चलिए, पॉजिटिव चलिए, देश की सेवा से बढ़ के करके। अच्छी बात है, युद्ध जो है खत्म हो गया, नहीं तो ऐसा हो रहा था कि जो युवा हैं या फिर जो पूर्व सैनिक हैं उनको जो है बुलाने का काम करेंगे, ऐसा सुना था मैंने। तो आपका मन में ऐसा था अगर जरूरत पड़ी तो राजू मेरा दास का उड़ा है। भाई अगर सरकार के पास ऐसी कोई पहली पॉलिसी है, ऑन कैमरा कहता हूँ आपके सामने कि मैं नहीं, जितने भी युवा साथी बैठे हुए हैं, जब देश की बात आई है ना तो सब साथी आज भी तैयार है। और हरियाणा का तो इतिहास है, हरियाणा का जो युवा है वो तो सरहद से पहले रुकता ही नहीं कहीं, पहला गोला ही हरियाणा का सैनिक मारता है। ये देश के लिए गौरव की बात है कि देश की जो सेना है उसमें 30 से 40% हरियाणा के युवा है। तो राजू मेरा जावर है, बिल्कुल, क्यों नहीं जाए। इससे बढ़ के क्या है। आप अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो भाई पहला फॉर्म तेरा भाई भरेगा। तो और पहले भी प्रयास किया था, देखो क्या होता है, प्रयास में सफल नहीं हुए, कदे दौड़ पाड़ी तो भाई टेस्ट में रह गए। लेकिन दिल से हमेशा यही था कि सेना के अंदर जाए, देश की सेवा करे, देश की सेवा से बढ़ के और कुछ नहीं। लेकिन राजनीति में आ गए। राजनीति हम ना मैंने पहले की और ना मैं अब करता। हर कार्यक्रम सामाजिक है। देखो राजनीति में हो आप, ये तो मानना पड़ेगा। मैंने आज तक कोई राजनीति नहीं की है। हाँ, एक प्रेस में थे और एक जो है कहीं जो है विचारधारा मिल गई, लेकिन सामाजिक कार्य सर्वोपरि। जेजेपी पार्टी में भी आपका पद था? बिल्कुल है, मैं अब भी जेजेपी पार्टी में हूँ, अब भी हूँ, लेकिन ये कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम है। मैं प्रवक्ता रहा, प्रदेश का प्रवक्ता रहा, डिस्ट्रिक्ट का प्रवक्ता रहा, मैं लोकल बॉडी का प्रवक्ता रहा। मुझे दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने अपने जो है बहुत ही सम्मान के साथ और एक छोटे से घराने के बच्चे को अपने साथ रखा और बड़ा मान सम्मान दिया। अजय सिंह चौटाला जी ने हमेशा सर के ऊपर हाथ रखा मेरे, और कोई मुकाबला नहीं उन लोगों का, कोई मुकाबला नहीं है। एक फोन कॉल करो, सारी समस्याएं दूर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए धन्यवाद राजू भाई। और काफी जो हैं गणमान्य लोग यार पूछ रहे हैं, इनका बारे में सुना कि 60 बार जो है भाई खून दे चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं जी? बढ़िया। तो आज जो कैंप लग रहा है बताइए इसके बारे में। हाँ, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं इस महादान के कार्य के आयोजकों को सबसे पहले मैं उनको अभिनंदन और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल जी। और जिस जमीन पर, जिस मकान के अंदर हम जो बैठे हुए हैं, वो राजू मेहरा के दादा ने इस कार्य के लिए दान में दी हुई जमीन है। अच्छा या ये जो धर्मशाला बनी हुई है, हाँ। ये राजू मेहरा के दादाजी थे जीराम। अच्छा। हाँ, ये जो कॉलोनी कटी हुई ये भी ने की दादा ने काटी थी। अच्छा। हाँ, और ये जमीन दान में दी हुई है। वो लगा हुआ है वो। अच्छा अच्छा। वो चौटाला साहब ने इनका वो कै गज में है?
या 150 गज, 150 गज की। 150 गज की है। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि कहते हैं रक्तदान महादान, आज जो ये कार्य किया जा रहा है उससे सबसे पहले तो बुजुर्ग कोई आंख दान करता है, कोई गुर्दे दान करता है, कोई कुछ करता है, कुछ करता है, कोई पैसे दान करता है, कोई खाना दान करता है, लेकिन रक्तदान है वो महादान है। रक्तदान। और इस रक्तदान महादान से किसी आदमी की जिंदगी बचती है, बिल्कुल इसलिए इसको रक्तदान महादान कहा गया है। जी। चलिए धन्यवाद जी। धन्यवाद। आज आपका परिचय सर। मेरा नाम संजीव रैया है, मैं अम्बेडकर युवा संघर्ष समिति का प्रधान हूँ और राजू भाई ने हमें बुलाया था हम आगे। अच्छा, तो क्या लगता है जो युवा हैं उनमें जोश है रक्तदान आप करते बिल्कुल बिल्कुल जोश है, बिल्कुल। हैं? तो आपने भी दान किया है? नहीं मैंने तो नहीं किया, मेरे शुगर है। अच्छा शुगर है। चलिए आगे वो ही बहुत बड़ी बात है। आप बिल्कुल बुलाएंगे, आएंगे क्यों नहीं। चलिए तो आपने दान किया जी? मेरा नाम मुकेश कुमार है, अम्बेडकर युवा संघर्ष जितवाड़ा जोड़ से सदस्य हूँ। अच्छा जितवाड़ा का। हाँ। और यहाँ पे राजू भाई साहब ने बुलाने के लिए मैसेज डाला था, उस प्रोसेस पे हम पहुँच गए और भाई साहब ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम जता रखा है रक्तदान दान का, और होना भी चाहिए। हर साल की बात है, हर साल होना चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज है। और देश के लिए खून तो जरूरी है, ब्लड डोनेशन का तो काम अच्छा है। तो बस यही। मैम नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं जी? बस बहुत बढ़िया। कैंप लग रहा है, इसके बारे में बताइए। आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये इन सभी संस्थाओं ने मिलकर लगाया और इसमें जो है अब तक 25 जो है रक्तदाता रक्तदान कर चुके हैं और ये 25 यूनिट। हाँ 25 यूनिट। अच्छा 25 यूनिट ब्लड जो है एकत्रित हो चुका है और अभी चल रहा है। जी मैम, आपका टारगेट है कि इतना ब्लड चाहिए? हाँ जी, टारगेट तो नहीं है पर देखते हुए सिचुएशन को जो जितनी आ रही है उसके हिसाब से 25-30 यूनिट्स जो है हम यहाँ से ले लेंगे आज। जी, तो महीना में लगभग कितने कैंप लग जाएंगे आपके? महीने में हमारे लगभग 12 से 13 कैंप लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो 14 से 15 भी लग जाते हैं, नहीं 12 तो मिनिमम लगते ही लगते हैं। अच्छा, ये अपने भिवानी शहर में? नहीं, इसमें हम भिवानी, दादरी और रतलाम, लोहारू सारे हल्के कवर करते हैं। सारे मिला के जो है 12 से 14 कैंप लगते हैं। जी 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 मैम। मैम कितने दिन तक इसको रख सकते हैं हम से? अभी इससे जो है हम आपके 3 वो बनाएंगे जिसमें से जो है हम इसको 35 डेज तक जो है रख सकते हैं। अच्छा जी, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, इस साइड में क्या चला हुआ है जी? ये सर लिस्ट बनाई जा रही है। अच्छा। जिन्होंने डोनेशन कर दिया है। अच्छा, और देन सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ होगी? हाँ ये डोनेशन नंबर है सर, यूनिट अच्छा, नंबर है donation हमारा। हाँ ये नेम और एड्रेस, ये मोबाइल नंबर और ये ग्रुप वाइज लिस्ट बनाई जा रही है। जी जी। यहाँ पे जो है भाई जो युवा हैं उनका ब्लड लिया जा रहा है, तो दे दिया आपने? जी जी सर, सही लग रहा है? एकदम बढ़िया लग रहा है सर। पहली बार? जी फर्स्ट टाइम दिया जी मैंने। फर्स्ट टाइम। और ये हमारा भारतीय सेना के सम्मान में आज अंबेडकर डिजिटल लाइब्रेरी में अंबेडकर कॉलोनी में आज ये कैंप लगाया गया था। तो इसके मतलब ये हमें बहुत अच्छा लगा कि आज हमें देश की इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि देश की सेवा करने का हमें घर बैठे मतलब मौका मिल रहा है इस तरीके से। तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा लगा। हमारी लाइब्रेरी के लगभग स्टूडेंट जो हैं उन्होंने अब आज रक्तदान किया है। तो काफ़ी खुशी का भी दिन हमारे लिए कि हम किसी के हम देश के काम आ रहे हैं। हाँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये चीज़। अच्छा लग रहा है। आज ये और भी हैं भाई जो रक्त देने लग रहे हैं। भाई साहब आपने भी दे दिया? हाँ जी भाई साहब दे दिया। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल खुशी की बात है भाई, देना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल भाई साहब। देखो भाई साहब कह रहे हैं कि रक्त देना चाहिए। वाह जी वाह, ऐसे करने से क्या होता है? सही। अच्छा प्रेशर सही हो जाता है। जो वेन्स के अंदर जो खून हो है ना, हाँ। वो सही निकलने लग जाओगे इसके जरिए। तो फर्स्ट टाइम है? हाँ फर्स्ट टाइम, इट्स माय फर्स्ट अच्छा लग टाइम। रहा है? बिल्कुल जी। देखो भाई जो युवा हैं उनका अंदर जोश आप देख सको हो, क्योंकि यहाँ पे जो है भाई देखिए भारतीय सेना के सम्मान में ये देखिए आप, तो इनका अंदर जुनून है कि हम जो है घर बैठे जो है भाई सेना तय जो है भाई ब्लड जो है देने लग रहे हैं। गुरु जी आगे हैं, ये आप देख सको हो।
ये देखिए डॉक्टर साहब भी आगे हैं और अच्छा गर्दन ना उठाओ भाई।